सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी ने संज्ञा प्रकरण के सभी सूत्रों के समास, विग्रह, पद और उदाहरण और सभी के संबंध में तैयार किए गए हैं। तो पूछने जा रहे हैं हम। सभी को तैयार है भैया? जी। चलिए आप बताइए, तुल्यास प्रथम सवर्ण सूत्र का अर्थ बताइए। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है उनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। उदाहरण जैसे बताइए कोई। इसका उदाहरण है जैसे ई और ऐ। ई और ऐ की इनका क और ख, इनका परस्पर सवर्ण। तो बताइए उदाहरण क्या है? उदाहरण है क और ख। क और ख का उच्चारण स्थान कंठ है और आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। तो विवृत नहीं, स्पृष्ट है। तो इनका आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान तुल्य है, तो इनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। जी बताइए। नाच जलों का समास बताइए और उसका विग्रह क्या है? विग्रह आश्य आश्य इति यौ। यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व समास है। आभ्याम सहिता आसहिता। यहाँ कर्तिकरणे कृता बहुलम से तृतीय समास है। और आगे है आसहिता शासु आज चैती आज। यहाँ मध्यम पद लोपी समास है। आज च हल च इति आज जलो। यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व समास है। ना आज जलो इति ना जलो। यहाँ सुप सुपा समास है। किस सूत्र से? सासुपा सूत्र। सुपा। हाँ, यहाँ पर नई समास क्यों नहीं हुआ? यहाँ ना जलो में जो ना है वो निषेधार्थक ना है, नई का ना नहीं है। तो यहाँ अगर नई का ना करेंगे तो ना जलो मतलब अनाज जलो, अनाज जलो विग्रह इसे अनाज जलो बनने लगे ना, अनाज जलो बनने लगेगा, इसलिए यहाँ नई समास नहीं करेंगे। अन्यथा दीर्घादि में हकारादि में, इस पंक्ति को बोलिए और इसका अर्थ क्या है बताइए। अन्यथा दीर्घादि में हकारादि नाम विग्रहणक शास्त्र बलादत्वम स्यात् तथा ही। इसका पंक्ति का अर्थ क्या है? नहीं आ रहा आपको? जी नहीं आ रहा। चलिए भाई रख दीजिए, आप बताइए। यदि ना चलो इसमें यदि श्रवण संज्ञा का निषेध नहीं करेंगे तो क्या होगा? ना चलो इसमें, ना चलो इस सूत्र से श्रवण संज्ञा का निषेध नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए। तो कहते कि अन्यथा दीर्घादि नाम वकारादि नाम ग्रहणक शास्त्र बलादत्वम, अर्थात निषेध वो जो हा है वह क्या आ से आ का बोध होने लगेगा। आ से आ का कैसे बोध होने लगेगा? क्योंकि आ की और आ की श्रवण संज्ञा होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये ना यहाँ पर कहते हैं आकार की श्रवण संज्ञा होती, क्योंकि आ का उच्चारण क्या कंठ है और आ का उच्चारण भी कंठ है, और इसका आ का आभ्यंतर प्रश्न क्या है विपरीत है और हा का भी विपरीत है। तो यहाँ इससे ना चलो से निषेध होता था, तो निषेध नहीं करेगा तो क्या यहाँ पर श्रवण संज्ञा होने लगेगी। तो आ से हा का बोध होगा, आ से हा का, तो यहाँ पर क्या, तो क्या होने लगेगा? तो इनकी श्रवण संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार जैसे यहाँ पर दधी हरती है, तेन दरी हरती शीतलम षष्ठम शांत मिट्टी तेज पड़ा परेशु यणाधिकम ना। श्रवण संज्ञा होने लगे तो क्या हो जाएगा? श्रवण संज्ञा होने लगी तो क्या, श्रवण संज्ञा होने लगी तो आ से हा का बोध होगा, आ से हा का बोध होगा। किस तो कैसे आ से आ का बोध हो जाएगा? आज में हा आने लगेगा। कैसे आने लगेगा? वो तो आ अलग है, हा अलग है, कैसे आने लगेगा? श्रवण संज्ञा तो कैसे श्रवण संज्ञा हो जाएगी ना उसकी। तो बोध कैसे हो जाएगा आ से हा का? कैसे कह रहे हैं? बताइए। तो श्रवण संज्ञा हो जाएगी इसकी, क्योंकि तो श्रवण संज्ञा होने तो बोध होने लगेगा दूसरे का। वो कोई सूत्र है? हाँ ना चलो क्या ये ना चलो कराने वाला कोई सूत्र है क्या? अड़ोसी श्रवण चा प्रत्यय। हाँ तो क्या होने लगेगा? इससे मतलब आ से हा का बोध होने लगेगा। क्या कहता है सूत्र? ये क्या इसका अर्थ नहीं आ रहा? हाँ क्यों नहीं आ रहा आपको? बताइए। आप कहते 2 दिन में सुना देंगे,
आज 4-5 दिन हो गए गुरु जी इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं आपको, बारीक बारीक समझाते हैं, तो आपको अभी तक अर्थ तक नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा आपको? चलिए दीजिए इनको, आप बताइए। अन्यथा दीर्घादीनावि हकारादीनामपि ग्रहणक शास्त्र हकार अन्यथा दीर्घादीनावि हकारादीनामपि ग्रहणक शास्त्र बला चित्तम स्यात्। अगर यहाँ स्वर्ण संज्ञा ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं अणु स्वर्ण चा प्रत्यय। क्या यहाँ पर किसका ग्रहण नहीं करेंगे? स्वर्ण संज्ञा का। यहाँ स्वर्ण संज्ञा ग्रहण नहीं करेंगे? नहीं, स्वर्ण संज्ञा ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ण संज्ञा ग्रहण क्या बोल रहे हैं? इस पंक्ति का अर्थ बताइए। अन्यथा दीर्घादीनावि हकारादीनामपि ग्रहणक शास्त्र बला चित्तम स्यात्। अन्यथा मतलब? अन्यथा बताइए। यहाँ अगर ना चलो इस सूत्र में दीर्घाकार का विश्लेषण नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये इस पंक्ति का अर्थ नहीं है। यदि सूत्र नहीं रखेंगे तो क्या होगा? ये आगे बोलिए। अगर यह सूत्र नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? तो अगर यह सूत्र नहीं लगेंगे जी। तो स्वर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होगा। हाँ। और स्वर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होगा और आकार से हकार का बोध होने लगेगा। कैसे? अणु स्वर्ण चा प्रत्यय। ये सूत्र कहता है कि यह अपने अणु स्वर्ण चा प्रत्यय, इसमें हर्ष से दीर्घाकार और प्लुताकार का बोध होता है। क्या इसका अर्थ क्या है? विद्यमान भिन्न अण अपने स्वर्णियों का बोधक होता है और उदित भी अपने स्वर्णियों का बोधक होता है। उदित स्वाद्य वर्ण। उदित स्वाद्य वर्ण अपने स्वर्ण को बोधक होता है। उदित स्वाद्य वर्ण अपने स्वर्ण को बोधक होता है। तो यहाँ स्वाद्य वर्ण स्वर्णियों का बोधक होता है। तो है आ कहने से दीर्घाकार प्लुताकार का बोध हो जाता है, क्योंकि ये इसके सवर्णी हैं तो और ये सब अच में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार हकार भी, क्योंकि इसका उच्चार स्थान और आभ्यंतर समान है, इसलिए भी हा भी उच्चारण समान है, इसलिए बोध हो जाएगा इसका। नहीं, इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो हा भी अच में आ जाएगा। तो हा से हा का बोध होने लगेगा। तो जिसके कारण यहाँ दधि हरति, इसमें दधि की ई को यण होने लगेगा। और जो दधि हरति शीतलम षष्ठम सांद मित्ते तेसु परेशु। तो दधि हरति, दधि शीतलम, पूरी पंक्ति बोलिए। दधि हरति, दधि शीतलम, दधि शीतलम में क्या प्राप्त है? दधि हरति, दधि शीतलम। यहाँ पर पंक्ति क्या है? पंक्ति का दधि हरति पंक्ति बताइए। पंक्ति क्या है बताइए। तेन दधित्यस्य हरति शीतलम षष्ठम सांद मित्ते तेसु परेशु यणादिकम न भवति। अब इसका अर्थ क्या है? दधि हरति, दधि की ई के स्थान पे यण प्राप्त है, क्योंकि ई के स्थान पे यण प्राप्त है दधि हरति में, क्योंकि हा पर में है और हा अच में मान लिया गया है, इसलिए हा अच मान लिया गया है। तो यहाँ अच पर में मिल रहा है तो यहाँ यण हो जाना चाहिए। तो नहीं होता ना यहाँ पर। हाँ, तो फिर ना चलो ये सूत्र सवर्ण संज्ञा का निषेध कर देता है, तो सवर्ण संज्ञा का निषेध हो जाएगा। तो यहाँ आ से हा का वो नहीं होगा, तो यहाँ यण नहीं होगा, इसलिए यहाँ अधिकम न भवति। दधि शीतलम में क्या प्राप्त रहता है? दधि शीतलम में दीर्घ प्राप्त रहता है। तो यहाँ भी अगर सवर्ण संज्ञा का निषेध, सवर्ण संज्ञा हो जाती है और फिर ना चलो इस सूत्र के द्वारा सवर्ण संज्ञा का निषेध हो जाता है। सवर्ण संज्ञा प्राप्त रहती है तो सवर्ण संज्ञा का निषेध हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर दीर्घ नहीं होता। दधि की ई की और शीतलम के सा की। हाँ, सा के ई की नहीं। यहाँ पर किससे किसका बोध होता है? हाँ, दधि की आकाश वर्ण दीर्घ इस सूत्र के द्वारा दधि की ई के। ये बताइए यहाँ पर सवर्ण संज्ञा किसकी हो जाएगी तो दीर्घ प्राप्त हो जाएगा। शीतलम में, दधि शीतलम में दधि की ई की और शीतलम की से साकी की। हाँ, साकी की शीतलम की नहीं, ई और सी के सवर्ण संज्ञा प्राप्त रहती है। अगर हो जाएगी तो क्या दीर्घ हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ना चलो सवर्ण संज्ञा का निषेध कर देता है तो यहाँ दीर्घ नहीं होगा। जी,
आप बताइए। हाँ, प्राप्त विभाषा का उदाहरण बताइए। प्राप्त विभाषा का उदाहरण है विभाषा जैसी। क्या है बताइए। इसका समन्वय वर्णाश्रमेतर शब्द को सर्वाधीनी सर्वनामानी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। इसको बाध्य करके द्वंद्वेचा सूत्र से नित्य सर्वनाम संज्ञा का निषेध प्राप्त है। अतः विभाषा जैसी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो जाती है। विभाषा जैसी विकल्प से विभाषा जैसी विकल्प से जैसी परे रहते सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो जाती है। और आप बताइए नाजलो का अर्थ बताइए। और नाजलो का अर्थ बताइए। नाजलो का अर्थ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा आपको? हाँ, क्यों नहीं आ रहा? आप तो कहते 2 दिन में सुना देंगे ना। हाँ, कितने दिन हो गए? 5-6 दिन। तो क्यों नहीं सुना रहे हैं आप? अच्छे से तैयार कर लीजिए। नाच जलो में विग्रह और समास क्या है बताइए। नाच जलो, हाँ, इसका विग्रह है आश्च आश इति औ। यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व समास है। आश्च हल जयति आज लो। हाँ, अच हल जयति नहीं आ रहा। आप बताइए नाच जलो का विग्रह समास। आश्च आश्च इति औ संहिता असंहिता। हाँ, असंहिता आच्चा। फिर से बोलिए क्या बोले। आश्च आश्च इति औ आभ्याम संहिता असंहिता आच्चा हल इति आजलो नाजलो नाजलो। नहीं, गलत है। फिर से बोलिए आप। आश्च आश्च इति औ आभ्याम संहिता असंहिता आच्चा असहितश्चासो। असहितश्चासौ आच्चा अच्छा, आच्चा आच्चा इति आज आजलौ आच्चा हलचा इति आजलौ आजलौ इति नाजलौ। इनमें समास क्या है बताइए। आजलौ आश्चा आश्चा इति औ इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास है। जी, संहिता असंहिता क्या है? चासौ इसमें मध्यम पद लोभी समास है। हाँ, और किसमें संहिता असंहिता चासौ। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? फिर से बोलिए। संहिता असंहिता फिर से शुरुआत से बोलिए क्या बोल रहे हैं। संहिता असंहिता शुरुआत से बोलिए पूरा। आश्च इति औ में इतरेतर योग द्वंद्व समास है। हाँ, और संहिता असंहिता चासौ इसमें क्या मध्यम पद लोपी समास है। विग्रह गलत क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, बताइए। इतना प्रसिद्ध सूत्र है, गुरु जी इतना अच्छा बताए थे, समास समझा कर बताए थे, फिर भी आप अशुद्ध बोल रहे हैं। 10 दिन हो गए आपको गुरु जी समझाए हुए, 10 दिन हो गए और अभी तक सुना नहीं पा रहे हैं। आप कहे थे 2 दिन में सुना देंगे। इतना अच्छा सूत्र है, आप उसका विग्रह तक नहीं बता पा रहे हैं आप। हाँ, क्यों नहीं बता पा रहे हैं? नहीं आ रहा। नहीं, आप बताइए नाच जलो का विग्रह समास। आश्च आश्च इति औ इतरेतर योग द्वंद्व समास है। असहितश्चासौ नहीं, आभ्याम सहिता असहिता इसमें कर्तिकरणयोस् कृता बहुलम से कर्तिकरणे कृता बहुलम से तृतीय समास है। बोलिए। असहितश्चासौ आच्च इति आज। हाँ, इसमें मध्यम पद्मलोपी समास है। मध्यम पदलोपी समास। हाँ, पदलोपी समास है। आच्च हलचा इति आज्झलौ इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। जी,
आज ना झलू थी ना झलऊ, इसमें नई समास वो सुपा सुपा समास है सह सुपा सूत्र से। यहाँ पर नई समास क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे नई समास, अगर नई समास होता तो यहाँ पे अनाज झलऊ ऐसा विग्रह में अनाज झलऊ ऐसा बनने लग जैसे। अन्यथा दीर्घादि नामे हकारादि नाम अपि, इस पंक्ति को बोलिए और इसका अर्थ क्या होगा बताइए। अन्यथा दीर्घादि नाम हकारादि नाम ग्रहणक शास्त्र बलाद अष्टम से तथा ही। अगर यहाँ पे हम नाच झलऊ सूत्र में सवर्ण संज्ञा क्या सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं करते, तो सूत्र से सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं करते। तो यहाँ पे जैसे अर्धित सवर्ण से चा प्रत्यय, यहाँ पे क्या कह रहे? ह्रस्व आकार से दीर्घाकार और पुताकार का क्या प्रचलित, क्या कह रहे बोलिए। बोल रहा हूँ यार, नहीं आ रहा? आ रहा है। बताइए। नहीं आ रहा? आ रहा है, बता रहा हूँ। बताइए तब। नहीं आ रहा, बताइए। यहाँ पर अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र से जैसे अनुदित स्वर्ण से प्रत्यय ह्रस्व आकार से दीर्घाकार पुताकार का क्या नहीं कर, बोध नहीं करेगा। गलत बोल रहे हैं। बोध करता है क्या? कौन बताता है? प्रत्यय ह्रस्व आकार से दीर्घाकार पुताकार का क्या बोध होता है, उसी प्रकार तो यहाँ पे क्या नहीं होगा। क्यों होता है बताइए। क्योंकि ये कहता है अण अपने सवर्णों का बोधक होता है। इसका अर्थ क्या होता है? विधीयमान भिन्न अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं और उदित अपने यहाँ क्या बोले थे, उदित स्वाद्य वर्ण सवर्णियों के बोधक होते हैं। विधीयमान भिन्न कौन बताइए? अण विधीयमान भिन्न अण अपने सवर्णियों का बोधक होता है। तो यहाँ पे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे जैसे दधरिति क्या है बताइए, पूरा अच्छे से बताइए। तो यहाँ पे दादी हरती, तो यहाँ पे हा, तो यहाँ पे दीर्घाकार पुताकार का बोध कराते हैं। उसी प्रकार हा का उच्चारण स्थान आ के साथ हा का क्या हुआ है, बोध हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ बताइए? कैसे हुआ है बताइए। यहाँ पे आ और हा की क्या आ और हा की सवर्ण संज्ञा क्या है? प्राप्त है। हाँ, कैसे प्राप्त है? हाँ। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। हाँ। हा का भी कंठ है। हाँ। तो जब यहाँ पे और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है। क्या है समान? क्या है? विपरीत है दोनों का। हाँ। हाँ। सल और अच का जब यहाँ पे क्या 5 आभ्यंतर प्रयत्न नहीं रखेंगे तो यहाँ पे मानेंगे, जब 5 आभ्यंतर मानेंगे तो यहाँ पे क्या अलग अलग होने लगे। ईशत विपरीत सल का होता है और जी अन्यथा दीर्घादि नाम हकारा पंक्ति। जी पंक्ति का अर्थ बताइए और पंक्ति क्या है बताइए। तो यहाँ पे क्या बता नहीं पा रहे हैं आप बता नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हा का, तो यहाँ पे आज क्या आ से हा का बोध होने लगता है। तो उसी तरह आ से हा का बोध कैसे होने लगेगा? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या समान है, इसकी आप सवर्ण संज्ञा प्राप्त थी। हाँ जी। तो अगर सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होगा तो क्या होगा? सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होगा तो यहाँ पे क्या यण होने लगेगा, आच में हो जाएगा। हाँ, तो कहाँ आच में? दादी हरती, इसमें दादी के ई में। इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? तो बोध होने लगेगा तो कैसे होने लगेगा? ग्रहणक शास्त्र क्या है? ग्रहणक शास्त्र के द्वारा। कौन ग्रहणक शास्त्र क्या है?
बताइए। ग्रहण शास्त्र है अर्ध स्वर्ण से अर्ध स्वर्ण से चा प्रत्यय। हाँ इस इसके द्वारा क्या होने लगेगी? बोध होने बोध लगेगा। होने लगेगा। हाँ तो यहाँ पे क्या तो हाँ भी क्या आ जाएगा? आज में हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे आप अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, बता रहे हैं लेकिन अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। अच्छे से तैयार करिए आप, इसी पंक्ति बोलकर अच्छे से समझा दीजिए, बता दीजिए। अन्यथा हकारादि नामपि दीर्घ अन्यथा दीर्घादि नामेव हकारादि नाम ग्रहणक शास्त्र बलादचतम च। यहाँ ना जलो इस सूत्र को नहीं रखेंगे, यानी ना जलो इस सूत्र से स्वर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होगा, तो अकार हकार की क्या स्वर्ण संज्ञा होने लगेगी, अकार और हकार की स्वर्ण संज्ञा होने लगेगी। और ग्रहणक शास्त्र के द्वारा दधि हरति, यहाँ दधि के ई के ग्रहणक शास्त्र क्या है? यहाँ पर ग्रहणक शास्त्र क्या है? अर्ध स्वर्ण चा प्रत्यय सूत्र। हाँ तो उसके इस द्वारा सूत्र से इससे अकार से हकार का क्या बोध होने लगेगा। हाँ तो दधि के इकार सकार हकार हाँ क्या हाँ अच में आने लगेगा। हाँ अच में लगेगा। हाँ तो यहाँ पर दधि के ई को क्या यण होने लगेगा। कहाँ में? दधि हरती, यहाँ पर दधि के ई को क्या यण होने लगेगा, क्योंकि अच पर में हा है। और कहीं कुछ प्राप्त होता है और उदाहरण यहाँ दधि शीतलम में शीतलम को जो सा का और सा है और ई है, ये यहाँ पे इकार सकार हो, तो यहाँ पर ई से सा का क्या सा का ही सवर्णी है, यहाँ पर शीतलम के सा का क्या दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, होने लगेगा, दीर्घ होने लगेगा। हाँ क्योंकि स्वर्ण संज्ञा दीर्घ होने लगेगा। जी यहाँ पे यहाँ पे हरती से बनने लगेगा, इसलिए यहाँ पर नाजले सूत्र रखते हैं, तो नाजले जब रख देंगे स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो एक पंक्ति है दधित्य से हरति शीतलम षष्ठम सान्द्र मित्यते सुपरेश ऋणाधिकम ना, यहाँ पर ऋणाधिकम ना, तो यहाँ जब सूत्र रख देंगे तो यण नहीं होगा, बस यार नहीं होगा, यण नहीं होगा, बस यार और स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी, और दीर्घ भी नहीं होगा, कम ना, क्योंकि स्वर्ण संज्ञा दीर्घ भी नहीं होगा। ठीक है। आप बताइए आई औचित सूत्र आरंभ सामर्थ्य, इस पंक्ति को बोलकर इसका अर्थ बताइए। नहीं आ रहा आपको? नहीं आ रहा? नहीं क्यों नहीं आ रहा? समरूपम शब्द शब्द संज्ञा, इसका अर्थ क्या है? अर्थविशिष्टा शब्दः शब्द संगी शब्द शास्त्रीय संज्ञा बिना। अशब्द संज्ञा के क्या फल है? अगर नहीं रखेंगे तो क्या दिक्कत है, बताइए बताइए। अशब्द संज्ञा का क्या फल है? बताइए। नहीं आ रहा? हाँ तेजी से बोलिए, माइक नहीं आ रहा। क्यों नहीं तैयार किया आप जी? बताइए क्यों नहीं तैयार किए? गुरुजी कम से कम 25 दिन 26 दिन लगे एक एक सूत्र इतनी मेहनत से पढ़ाए थे, अब एक एक सूत्र को नहीं तैयार कर पाए, इतनी बारीकी से बताए, अब एक एक सूत्र नहीं तैयार कर पाए। बस आप कहे थे 2 दिन में तैयार कर लेंगे, कितने दिन हो गए? आज 25-26 दिन हो गए तैयार हो गए, 25-26 दिन हो गए पढ़ाए हुए, अब ये भी नहीं बता पा रहे हैं। कब सुनाएंगे? कब सुनाएंगे? 2 दिन में सुना दूंगा। 2 दिन में सुना देंगे, चलिए ठीक। आप बताइए अंत सुप्तिगंतम पदम में अंतग्रहण क्यों करते हैं? देखिए अगर सुप्ति गंतम पदम इसमें अंतग्रहण नहीं करेंगे तो शुभ और तिंग इसकी अंतग्रहण से क्या ज्ञापित होता है? नहीं आता? नहीं। क्यों नहीं आता? आप तैयार क्यों नहीं करते? हाँ बताइए। इतना अच्छा बताए थे गुरुजी, हाँ उसे भी नहीं तैयार कर पाए, क्यों नहीं तैयार करते? हाँ अगर ना जलोम प्लुताकार का प्रश्लेष नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है बताइए? नहीं कहाँ दोष है? नहीं आता? ये भी नहीं तैयार कर पाए, आप कुछ भी तैयार नहीं किए हैं। हाँ बताइए। उकालो जस दीर्घ प्लुता में कौन सा समास है? और अच्छे से बताइए इसमें।
आता है? नहीं आता। नहीं आता? तेज बोले। नहीं आता। नहीं आता? क्यों नहीं तैयार किया आप? इतने दिन हो गया पढ़ाए हुए, आप तैयार नहीं करते कुछ भी? बोले थे कि तैयार कर लेंगे 2 दिन में। बताइए, 5-6 दिन हो गए तैयार किए, बताया गुरुजी को, आप तैयार भी नहीं कर पाए। कब सुनाएंगे? 2 दिन। माइक बोलिए, कितने दिन में? 2 दिन में। फिर 2 दिन सुनाएंगे? ठीक है, सुना दीजिएगा, अच्छे से तैयार करिए। जी। आप बताइए, नाचलों में प्लूताकार का प्रश्लेष नहीं करेंगे तो क्या दोष है? अगर नाजलों में प्लूता आकार का प्रश्लेष नहीं करेंगे तो क्या प्लूता आकार और हकार की सवर्ण संज्ञा होने लगेगी, जिसके कारण क्या हे पिपासो, यहाँ पर पिपा के आ को प्लूत होता है। गुरो ने तो नंतस्याम चेकैकस्य प्राचाम पेकैकस्य प्राचाम, इस सूत्र से। तो यहाँ पर क्या, यहाँ प्लूता आकार में हकार से हकार का बोध होने लगेगा। हाँ। तो यहाँ पर क्या होड़ इस सूत्र से धत्व होने लगेगा। हाँ। इस कारण यहाँ पर ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे से आगे बताइए। उकालो झस दीर्घ प्लूता में कौन समास है? अच्छे से बताइए इसमें पूरा। उकालो झरक द्वीप प्लूता, ये 3 पद हो सूत्र। उकाला आज समास, बस विग्रह और समास बताइए। उकाला में जी, उकालो झस दीर्घ प्लूता, उकाला में हर्ष दीर्घ प्लूता वाला बताइए क्या है? हर्ष द्वीप प्लूता, यहाँ पर क्या समाहार द्वंद समास है। हाँ। तो अब कैसे तो समाहार द्वंद समास कैसे कहते हैं? तो अगर यहाँ समाहार द्वंद समास होता तो क्या हर्ष द्वीप प्लूतम बनता? कैसे? तो समाहार द्वंद समास क्या? समाहार द्वंद समास में समुदाय प्रधान होता है, अवयव तिरोहित होते हैं। हाँ। तो समुदाय एक होता है, जिससे नपुंसकम इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है? सु नपुंसक लोग हो जाता है, जिससे सु को क्या अतुम से अम हो जाता है, जिससे हर्ष प्लूतम बनता है। अब यहाँ कहते हैं कि इतरेतर योगदान समास क्यों नहीं हुआ? तो क्या इतरेतर योगदान समास में इतरेतर योगदान समास, इतरेतर योगदान समास में इतरेतर योगदान समास में क्या अवयव प्रधान होते हैं और अवयव प्रधान होते हैं और समुदाय तिरोहित होता है। जी। तो अवयव बहुत होते हैं, इसलिए बहुसु बहुवचनम से क्या बहुवचन होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए, हो जाता है। हाँ। तो हर्ष दुप्लुता बनता है। हाँ। तो अब यहाँ कहते हैं ना हर्ष दुप्लुता है ना तो हर्ष दुप्लुतम है। हाँ। तो यहाँ कौन सा समास है? जी। तो कहते हैं कि यहाँ समाहार द्वंद्वी समास है। कैसे? अब ये कहते हैं कि यहाँ समाहार द्वंद समास है। तो अब कहते हैं कि अब यहाँ एक न्याय है, शास्त्रवाद कल्पनापेक्षा लिंग भादस्य औचित्यात्। यहाँ कहते हैं जहाँ पर दो शास्त्रवाद कल्पनापेक्षा लिंग भादस्य औचित्यात् लिंगस्य लोकाश्रित्वात्। पूरा नहीं ढंग सकता बारे। लिंगम अशिष्यम लोकाश्रित्वात् लिंगस्य, लिंगम अशिष्यम लोकाश्रित्वात् लिंगस्य। जी। यहाँ कहते हैं, अब यहाँ कहते हैं कि यहाँ 2 शास्त्रों का बात करना हो जी। और वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ लिंग, यहाँ बात क्यों करेंगे? हाँ। क्योंकि यहाँ हर्षप्लुता है। हाँ। तो यहाँ हर्षप्लुता बनना चाहिए ना। हाँ। इसलिए क्या यहाँ बात कर देंगे तो बन जाएगा। हाँ। तो बताइए किसका बात करेंगे? अब यहाँ कहते हैं कि क्या किसका बात करना है बताइए। बहुसु बहुवचनम और नपुंसकम। जी। अब कहते हैं कि यहाँ बहुसु बहुवचनम ये शास्त्र बात है और ये नपुंसक लिंग बात है। बहुवचन क्या है? शास्त्र बात है, शास्त्र है। हाँ। और नपुंसकम लिंग है, लिंग शास्त्र है। लिंग शास्त्र है। इसलिए क्या कहते हैं कि लिंगम शिष्यम लिंगम लोकाश्रय, विधायक शास्त्र है। लिंग विधायक शास्त्र है। इसलिए कहते हैं लिंगम शिष्यम लिंगम लोकाश्रयत्वात्। यानी लिंग का लिंगम शिष्यम लिंगम लिंगम शिष्यम लिंगम लिंगस्य लोकाश्रयत्वात्। गलत बोल रहे हैं आप, नहीं आ रहा आपको? आगे आप बताइए, इसको अच्छी तरह से बताइए। लिंग अशिष्यम लिंगम लोकाश्रित्वात्। अच्छे से बताइए, इसमें कौन सा समास है? नहीं आता। हाँ? नहीं आता। हाँ, नहीं आता। नहीं आ रहा? अच्छा, क्यों नहीं आ रहा? चलिए देखिए भैया, आप बताइए। अकार हकार्यो ऋकार सकार्यो ऋकार सकार्यो ऋकार सकार्यो स्मिता सावरणे प्राप्त है, इसका अर्थ क्या है?
आकार हकार की, रिकार सकार की, इकार सकार की, जी। रिकार सकार की, लृकार सकार की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, प्राप्त होती है प्राप्त होती है। हाँ। तो हाँ अब हाँ इसमें तो निषेध हो जाता है किस सूत्र से? नाजलस का निषेध हो जाता है इसमें। तो ये प्राप्त रहती पे निषेध हो जाता है। इसका अर्थ क्या है नाजलों का? इसका अर्थ है अच और हल क्या, अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती, परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। आकार सहित अच और हल, हाँ आकार सहित अच और हल की क्या परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। हाँ सवर्ण संज्ञा निषेध होता है। हाँ सवर्ण संज्ञा निषेध होता है जी। अच्छा, तो सवर्ण संज्ञा निषेध होता है तो आकार हकार की प्राप्त रहती है जी। तो उस जैसे निषेध होता है तो क्या होता है, कहाँ दोष है? अगर सवर्ण संज्ञा हो जाए तो कहाँ दोष है? अगर सवर्ण संज्ञा हो जाएगा तो इसमें जैसे कि अगर आकार हकार की सवर्ण संज्ञा प्राप्त है जी, अगर हो जाए तो कहाँ दोष है? अगर आकार हकार के सवर्ण संज्ञा प्राप्त है तो अगर ये हो जाए तो जैसे कि आ और हा में तो सवर्ण संज्ञा हो जाए तो दधी या रति में कहीं दोष है ना? दधी के ई में और हरति के ई में। दधी के ई में क्या होता है, क्या होने लगता है? इसमें जी इसमें दधी के ई में और दधी के ई में क्या हो गया भैया? थोड़ा भूल रहा है, थोड़ा सा भूल रहा है। बताइए अच्छे से बताइए। मतलब दधी के ई में और हरत के में क्या है इसमें, जैसे कि और हा की क्या स्थान क्या है, कंठा है, और तो इसके क्या सवर्ण संज्ञा क्या प्राप्त है, क्योंकि और इसका स्थान क्या है, आ के स्थान क्या है, ईसद विवृत, और हा के स्थान क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न, इसका क्या है ईसद विवृत है, और आगे क्या है, आ का ईसद हाँ ईसद स्पृष्ट है, नहीं ईसद विवृत थी, ईसद विवृत है, और हा का है ईसद स्पृष्ट, सा 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 हा का क्या है, ये विवृत, आ का ईसद विवृत, आपका ईसद विवृत नहीं है, पूरा गलत बता रहे हैं आप। पूरा आपको बस इतना नहीं बता कि किसका स्थान क्या है और किसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है जी। अच्छे से तैयार करिए भैया, क्यों ऐसा करते हैं जी। अच्छे से कब सुनाएंगे? कल जब कल सुना देंगे। कल का 2 दिन पहले गए थे तैयार करने के लिए जी, अभी तक तैयार नहीं हुआ, कल सुना देंगे जी, अच्छे से तैयार करिए जी जी। आप उगित वर्ण ग्रहण वर्जम, इसमें उगित का उदाहरण क्या है बताइए? उगित का उदाहरण है उगित हा और अ का अभ्यंतर प्रत्यय क्या है? आ का है विपरीत और हा का है ईसद विपरीत। हा का क्या है? अरे आ का विपरीत है और सा का ईसद विपरीत। स का यहाँ हा का पूछ रहा हूँ, आ और हा की हा का हाँ ईसद विपरीत नहीं, गलत है, तो ना जलों की जरूरत है। हाँ अगर आ और हा की का आ का विपरीत है और हा का क्या है ईसद विपरीत आप कह रहे हैं, अगर ये कर दे तो ना जलों की जरूरत है। हा आ और हा का क्या है, मतलब विपरीत ही है दोनों का, मतलब क्या है? तो एक चीज बताइए विपरीत क्या है, पहले कंफर्म करिए क्या है, किसका कौन सा क्या है? दोनों का पहले बताइए। क्या बोल रहे हैं? कभी ईसद विपरीत बोल रहे हैं, कभी विपरीत बोल रहे हैं, एक चीज निश्चय करिए क्या है। और हकी का अभ्यंतर प्रत्यय क्या है बताइए? नहीं आ रहा आपको भी, इतने नहीं आ रहा, बताइए अभ्यंतर प्रत्यय नहीं आ रहा है,
स्थान और प्रयत्न तक नहीं आ रहे हैं। अच्छे से तैयार करके आइएगा आप भी। कब कब तैयार कर रहेंगे? कल सुना दूंगा। कल सुना देंगे? 2 दिन पहले कहे थे। नहीं, ठीक है, सुना दूंगा कल। चलिए ठीक है। आप बताइए।